हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होता है बहुत ही इजी चैप्टर है, साधारण सा चैप्टर है। यूं आप उड़ा सकते हो उसको, एकदम फटाफट से ख़त्म कर सकते हो। बहुत ही इजी वाला चैप्टर है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अगर मैं आपको पूछूं कि मेरे को स्क्वायर रूट 25 निकाल के बताओ, तो स्क्वायर रूट 25 निकाल के बताओ, तो आप स्क्वायर रूट 25 क्या बताओगे? सर स्क्वायर रूट 25, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो 5 है कि नहीं? पर अगर मैं आपको यहीं पर स्क्वायर रूट -25 पूछूं तो आप अटक गए। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो आता ही नहीं है। हमको बचपन से सिखाया गया है कि इसको नॉट डिफाइंड लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। यहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर का काम है, नाम ही इसलिए कॉम्प्लेक्स है। नाम ही क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कुछ नहीं करना है। फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, देखिए कैलकुलेशन में आगे तो आ सकता है, पर हमको क्या करना है, आंसर तो देना है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। हमको तकलीफ कौन दे रहा है? ये माइनस साइन। तो उन्होंने क्या किया कि 25 को अलग लिखा। देखो, इस 25 इंटू -25 को मैं 25 इंटू -1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अभी इसको ऐसे लिखूंगा तो 25 अलग लूंगा और रूट -1। 25 का तो स्क्वायर रूट निकल सकता है ना। स्क्वायर रूट किसका नहीं निकल सकता है? इस -1 का। तो उन्होंने इस को तो 5 निकाला। ठीक है, तकलीफ हमको ये रूट -1 दे रहा है, -1 दे रहा है। तो उन्होंने बोला रूट -1 तो निकलने से रहा, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का निकलता ही नहीं है। इसको उन्होंने रूट -1 को बोला ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर लेना है तब तक के लिए। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा मे बी आगे कैलकुलेशन में कट हो जाए, जो भी होगा बड़े सम का कोई पार्ट आ जाए। तो उन्होंने फिलहाल इसको इमेजिनरी नंबर लिखा और इसका नाम रखा आई। क्या रखा? आई। इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा, IOTA, आयोटा। तो रूट -1 में लिखूंगा तो जब भी नेगेटिव नंबर आए तो उसका आंसर आता है 5 आयोटा। क्या लिखते हैं उसको? 5 आयोटा। और इसको बोला जाता है कि ये रियल नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। फिलहाल के लिए एक कैलकुलेशन के लिए मैंने निकाल के रखा है कि मे बी मेरे को आगे काम में आए सम के हिसाब से। ठीक है, तो 5 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, 5 आयोटा है। इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बोलेंगे वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं, पर ये इमेजिनरी नंबर हो गया आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा के बारे में, इसका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दूसरी बात मैं आपको बोलूं कि मेरे को आप स्क्वायर रूट ऑफ -100 निकाल के दिखाओ, तो आप 100 का निकालोगे 10 और साइड में लिखोगे आयोटा। आयोटा डिनोट्स इमेजिनरी नंबर, यानी देखने वाला समझ जाएगा कि स्क्वायर रूट 100 का था ये। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं स्क्वायर रूट 48 का बताओ, तो स्क्वायर रूट 48 को आप -48 का बताओ, तो आप क्या करोगे? इसको 16 इंटू 3 इंटू -1 करोगे, 16 का 4 निकलेगा, √3 और -1 के जगह, रूट -1 के जगह आयोटा लिखोगे। तो इस तरह जो भी आए, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 50 लिखना चाहोगे -50, तो -50 का आप लिखोगे 25 इंटू 2 इंटू -1, तो 25 का 5 आएगा, √2 आयोटा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से, यानी अगर कहीं पर भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आया तो अभी तक हम उसको नॉट डिफाइंड बोल के सम को उधर खत्म कर देते थे, पर अभी क्या पढ़ेंगे हम, जो आगे की चीजें पढ़ेंगे उसमें हमको ये आयोटा, जब भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आएगा सम उधर स्टॉप नहीं करेंगे, हम उसको कॉम्प्लेक्स मान के आगे वाला सम
करेंगे। आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई बार हम लोग दो रूट्स होते हैं, एक रियल होता है एक इमेजिनरी होता है, तो सम उधर एंड कर देते हैं, भाई रूट्स विल बी इमेजिनरी, खत्म। पर अभी हम उसको स्क्वायर रूट में माइनस न आएगा तो रूट -1 को, जहां पर भी रूट -1 आया उसको आयोटा लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आया तो उसको आयोटा लिखेंगे और उसको बोलेंगे ये इमेजिनरी है। जहां पर भी रूट -1 आता है आयोटा का वैल्यू क्या है, रूट -1। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। तो बच्चों ने पूछा सर आप बोल रहे हो रूट आयोटा का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ -1। मैंने बोला हाँ एकदम सही है, आप 2-4 एग्जांपल्स लिख सकते हैं, 2-4 एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर रूट आयोटा का वैल्यू है रूट स्क्वायर रूट -1, मैंने बोला हाँ, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं आई स्क्वायर लिखूं तो ये होगा रूट -1 का स्क्वायर। मैंने बोला हाँ, तो स्क्वायर रूट कट होगा। मैंने बोला हाँ, यानी सर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है क्या? मैंने बोला हाँ, सही हो एकदम। आई रूट -1 है, आई स्क्वायर क्या होगा, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर यानी -1, रूट कैंसिल होगा। किसने बोला सर फिर यानी आई क्यूब का मतलब आप बोल रहे हो कि आई क्यूब में आप लोग लिखोगे आई स्क्वायर, आई क्यूब यानी आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर का तो इधर -1 है यानी आई क्यूब फिर सर -i हो गया। मैंने बोला हाँ सही है। किसने बोला सर फिर मैं अगर i⁴ निकालूं, तो मैंने बोला देखना i⁴ कैसे लिखा जा सकता है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना है, आई स्क्वायर है -1, तो -1 इंटू -1 यानी +1 होगा। तो i⁴ का वैल्यू 1 होगा। मैंने बोला हाँ सही है एकदम, i⁴ 1 होगा। किसने बोला सर i⁵ का मतलब क्या हुआ? मैंने बोला देख i⁵ क्या होगा, i⁴ इंटू आई, तो i⁴ तो 1 है, i⁴ तो 1 है, तो 1 इंटू आई हो गया। मैंने बोला हाँ सही है। किसने निकाला सर i⁵ i⁵ क्या होगा? मैंने बोला देख i⁵ होगा i⁴ और आई स्क्वायर, तो i⁴ तो 1 है, आई स्क्वायर कितना है -1। फिर किसने बोला सर i⁷, तो i⁴ आई क्यूब, तो i⁴ तो 1 है, आई क्यूब क्या है -i, यानी इसका आंसर -i हुआ सर। i⁸ में करूं तो ये होगा i⁴ इंटू आई⁴, तो सर ये 1 इंटू 1 हुआ। फिर एक बच्चे ने ध्यान दिया सर इसका मतलब i -1 -i1, यही तो i -1 -i1 वही तो वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं फिर से। मैंने बोला हाँ ये 4 ही वैल्यूज रिपीट होंगे। अगर i आया या तो i आएगा या तो आई स्क्वायर रहा तो -1 आएगा, आई क्यूब रहा तो -i आता है, और i⁴ रहा तो 1 आता है। तो अगर मेरे से सिंपल में कोई पूछता है, अरे चौक निकल रहा है, अच्छा ये निकला चौक। किसने मेरे से पूछा i�95, मैं क्या करूंगा सिंपली इस 95 को 4 से डिवाइड करूंगा। 95 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 95 को 4 से डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड करने से क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, बचेगा क्या 4 2 ज़ा 8, 15 बचा, 4 3 ज़ा 12, तो रिमाइंडर कितना आया 3,
यानी मैं इसको आई रेस टू 92 और आई रेस टू 3 लिख सकता हूं। आई रेस टू 92 जो भी 4 से डिवाइड हुआ है, ये आई रेस टू 92 को क्या लिख सकता हूं मैं, आई रेस टू 4 रेस टू 23। इतना तुमको डिटेल में देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आई रेस टू 4 तो 1 होता है, बचेगा क्या, 1 तो चले गया, आई क्यूब, और आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई। इसका मतलब एक बच्चे ने पूछा कि अगर सर आई रेस टू कोई भी नंबर आए, आई रेस टू 125 आए, तो मैं 4 से 125 को 4 से डिवाइड करूंगा। मैंने बोला हाँ एग्जैक्टली, तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 1 4 हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यानी जो भी रिमाइंडर बचा उतने ही आए लिखने हैं। मैंने बोला एग्जैक्टली करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। किसी ने तीसरे बच्चे ने पूछा सर फिर आई स्क्वायर प्लस आई रेस टू 8 प्लस आई रेस टू 10 आई रेस टू 4 आई रेस टू 6 प्लस आई रेस टू 8 प्लस आई रेस टू 10 प्लस आई रेस टू 12 लिखना हो। मैंने बोला कुछ नहीं है, आई स्क्वायर क्या लिख सकता है तू, -1, आई रेस टू 4 +1, आई रेस टू 6 है तो आई रेस टू 6 को 4 से डिवाइड कर, 4 1 4, बचा क्या 2 आई स्क्वायर, ठीक है। ये तो 4 से सीधा सीधा जाता है तो 1 आएगा। आई रेस टू 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8 हो जाएगा, बचेगा क्या रिमाइंडर, आई स्क्वायर। और ये तो पूरा 4 3 12 चला गया, जो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसका 1 आता है। तो ये -1 +1 कैंसिल होगा। आई स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं, -1, तो -1 +1 कैंसिल होगा। आई स्क्वायर क्या होगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। तो जो भी नंबर 4 से डिवाइड हो जाए उसका क्या आता है, 1। रिमाइंडर 3 बचे पीछे तो -i, आई स्क्वायर बचे तो -1 और एक ही आई बचे तो आई। 4 ही वैल्यूज आती हैं, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई रेस टू 4, ठीक है। आई रेस टू 4 1 होता है, आई क्यूब -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, आई। तो बेसिकली दिस इज नोन एज पावर्स ऑफ आई। इसको क्या बोला जाता है, पावर्स ऑफ आई। इसको क्या बोला जाता है, पावर्स ऑफ आई। तो पावर्स ऑफ आई अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, पावर्स ऑफ आई यू हैव टू डिवाइड पावर्स ऑफ आई। मैंने आपको सिखाया है पावर्स ऑफ आई। तो आई का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वैल्यू आई होता है, जैसे भी लिखो। आई स्क्वायर का -1, आई क्यूब का क्या होगा -i, और आई रेस टू 4 का 1। और इसके अलावा इसके ऊपर जो भी वैल्यूज आएंगे तो डिवाइड पावर ऑफ i बाय 4, ठीक है। डिवाइड पावर ऑफ i बाय 4, रिमाइंडर gives us value of i। रिमाइंडर गिव्स अ वैल्यू ऑफ i। जैसे i रेस टू 27 लिखोगे तो 27 को 4 से डिवाइड करोगे तो 27 को 4 से डिवाइड किया तो 4 6 24, तो 3 i बचे, 25 26 27, तो i क्यूब, तो i क्यूब यानी -i होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। i रेस टू 517 लिखा मैंने, तो i रेस टू 517 का मतलब क्या है, 517 को 4 से डिवाइड करो तो 4 1 4, तो 1 बचेगा, 4 3 4 2 8 होगा, तो 3 बचेगा, ये 7 नीचे आया, 4 9 36, तो 1 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जितना बच जाता है i रेस टू 1, यानी फाइनल आंसर i ही होगा। तो मैं आपको आज होमवर्क देता हूं, i रेस टू 15
निकालो, i⁻²5 निकालो, i⁻18 निकालो, i⁻104 निकालो, i⁻109 निकालो। तो ये कुछ आइज मैंने दिए हैं आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने आपके सामने चैप्टर खोला है, बहुत ही सिंपल जमीन से खोला है। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। आज का इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें हमने आई क्या होता है और आई के अलग अलग वैल्यूज क्या होते हैं उसके बारे में देखा है। कल हम वेक्टर्स यानी आई के बारे में, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वालिटी सब कुछ देखेंगे। पर फिलहाल के लिए आप इतना लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।